चतुरा और दो ठगों की कहानी। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पत्नी का नाम चतुरा था। चतुरा बड़ी ही अक्लमंद थी। कई सालों बाद चतुरा के भाई को लड़का हुआ तो चतुरा ने अपने पति से अपने पीहर जाने की इच्छा जताई। पति भी खूब खुश था, उसने हामी भर दी और कुछ गहने भी अपनी बीवी के लिए बनवा दिए। चतुरा अपने सारे गहने पहनकर पीहर के लिए सफर पर चल पड़ी। जब घर से निकलने लगी तो पति ने टोका, मुझे लगता है तुम ये कंगन और गले का हार उतार कर थैले में डाल लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। चतुरा बोली, अरे मेरे भतीजा हुआ है, वहां जाऊंगी तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और यदि गहने पहनकर गई तो इसमें तुम्हारा ही मान बढ़ेगा। इतना बोलकर चतुरा चल पड़ी। संयोगवश चतुरा के पीछे दो ठग लग गए। दोनों ही ठग चालबाज और मक्कार थे। अकेली औरत समझकर वे अपने काम को अंजाम देने की तरकीब सोचने लगे। एक ठग जल्दी जल्दी चल करके चतुरा के पास आया और पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? चतुरा ने कहा, अपने पीहर जा रही हूँ। ठग बोला, कहाँ है आपका पीहर? चतुरा ने कहा, शहर के पास एक गांव है, वहीं मेरा पीहर है। तो जल्दी से दूसरा ठग बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी उधर ही जा रहे हैं। चतुरा ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, एक से भले दो, दो से भले तीन। तब एक ठग बोला, बहन कोई कहानी ही सुनावो जिससे थकान महसूस ना हो और सफर भी जल्दी कट जाए। चतुरा बोली, मुझे ऐसी कहानी नहीं आती, तुम ही सुना दो। तब दूसरा ठग बोला, ठीक है, हम सुना देंगे, मगर एक शर्त है। चतुरा ने कहा, कैसी शर्त है भाई? तब ठग बोला, तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। चतुरा को अब समझने में देर ना लगी कि यह मुझे ठगने के इरादे से साथ चल रहे हैं। चतुरा अब और अधिक सावधान हो गई थी और बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी सुनाओ। तब ठग कहानी सुनाने लगा। बहन, हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी मोटी आंखें थी, उसके बड़े मतवाले सींग थे, लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम दुहते दुहते थक जाते थे, लेकिन फिर भी दूध खत्म नहीं होता था। उसमें खास बात ये थी कि यदि हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो आकाश में पहुंच जाते और बाएं सींग पर बैठ जाते तो पाताल में पहुंच जाते। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो एक गोली सनसनाती हुई आई और हमारी गाय के गर्दन पर जा लगी और वह बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। चतुरा बोली, तुम्हारी गाय के मरने का मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ठग ने सोचा कि तीर तो निशाने पर नहीं लगा। तब ठग ने कहा, बहन अब आपकी बारी आई, कुछ तो सुनावो। चतुरा बोली, ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। ठग बोला, क्या शर्त है तुम्हारी? चतुरा बोली, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम मुझे 100 रुपये दोगे। दोनों ठग खुश होकर बोले, हमें मंजूर है। चतुरा ने कहा, सुनो तो मेरे भाइयों, जब मेरा विवाह हुआ तो दहेज में मेरे पिता ने मुझे एक बैल दिया था। बड़ा ही अच्छा और खानदानी बैल था, किसी को कुछ नहीं कहता। एक बार खेत में एक दूसरा बैल उससे लड़ने लगा, ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने उसका बहुत इलाज कराया मगर वह जख्म नहीं भरा। हमारी खुशकिस्मती कि एक बार एक कपास का बीज उसके जख्म पर गिर गया। कुछ दिन बाद घाव में एक कपास का अच्छा पौधा बन गया। भाइयों, उसमें इतनी कपास निकली कि तुम्हें क्या बताऊं। हमने वह कपास जमा करना शुरू कर दिया। इतना कपास हुआ कि घर में रखने के लिए जगह नहीं बची। गांव में हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से लोग हमारे उस अनोखे बैल को देखने आते। हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि हमें संभालना मुश्किल हो गया। हमने उससे कपड़ा बनवाना शुरू करवा दिया। कई किस्म के कपड़े बनवाए, तरह तरह के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े बनवाए। बहुत से शाल भी बनवाए। उन शालों में से 2 शाल कहीं चोरी हो गई। जो चोरी हुए वह सफ़ेद रंग के कई किनारे वाले थे। भाई, भगवान झूठ ना बुलाए, ये वही शाल हैं जो तुम ओढ़े हुए हो। अब आदर से इन शालों को उतार कर मुझे दे दो। दोनों ठग ने शाल उतार कर चतुरा को दे दिए। और करते भी क्या बेचारे, शर्त जो लगाई थी,
अगर वो उसे झूठ कहते तो शर्त हार जाते और 100 रुपये देने पड़ते, इसलिए वह मजबूर थे। वो सोचने लगे कि हमने तो हजारों को ठगा, मगर ये तो हमारी अम्मा निकली। चतुरा बोली, भाई अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है, जरा आगे तो सुनो। उस कपास में से हमने कुछ मलमल के थान भी बनवाए, उन मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम पगड़ी बांधे हो ये उसी थान की है, ये भी उतार कर दे दो। तो मजबूर ठगों ने वह भी उतार कर चतुरा को पकड़ा दी। अब चतुरा उनसे छुटकारा पाना चाह रही थी। अब शहर भी आ गया था, तो एक ठग बोला, बहन बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को लाई हो तो दे दो। चतुरा बोली, नहीं मेरे भाइयों, मैं तो नहीं लाई, मुझे यह अपने कंगन बेचने हैं, पहले ये बेच लूं फिर अपने भाइयों को मैं अपने रुपए से खाना खिलाऊंगी। दोनों बेचारे अपना सा मुंह लेकर सोचने लगे, सही तो है, हमें कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे। अब ये कंगन बेच दे तो पैसे भी इसके पास आ जाएंगे, फिर कोई दांव चलकर इसके गहने और पैसे हथिया लेंगे। शहर में पहुंचे तो बड़ी चहल पहल थी। चतुरा की नज़र एक सुनार की दुकान पर पड़ी। तब चतुरा बोली, भाई तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेचकर अभी आती हूँ। फिर तीनों ही किसी ढाबे पर बैठकर खाना खाएंगे। दोनों ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए और चतुरा दुकान के अंदर चली गई। सुनार ने कहा, क्या चाहिए आपको? चतुरा बोली, हमारे खेतों में काम करने वाले 2 नौकर हैं, बड़ी ही मेहनती और ईमानदार हैं। फसल कटा गई है तो मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ। सुनार ने कहा, नौकरों की तो मुझे सख्त जरूरत है, तुम ये बताओ कि इनकी कीमत क्या लोगी? चतुरा ने 300 रुपये मांगे तो बात 200 रुपये में तय हो गई। चतुरा ने कहा, एक बार में नौकरों से पूछ लूं? फिर चतुरा बोली, अरे सुनो, एक बेचूं या दोनों? ठगों ने सोचा कि यह कंगन बेचने की बात कर रही है। दोनों एक स्वर में बोले, दोनों बेच दो। चतुरा ने सुनार के पास दोनों को बेच दिया और 200 रुपये लेकर बाहर आकर बोली, इसी सुनार के मित्र की पास ही में मिठाइयों की दुकान है, इसने मुझे बताया है कि वहाँ बड़ी लजीज मिठाइयाँ बनती हैं। तुम यहाँ ठहरो, मैं मिठाई लेकर अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद सुनार ने दोनों को अंदर बुलाया और दुकान की सफाई करने के लिए कहा, तो हकीकत सामने आई। दोनों ठगों ने अपना माथा पीटा और बेमन से काम करने लग गए। उधर चतुरा अपने पीहर पहुंची और सफ़र की यह कहानी सुनाई तो सब खूब हंसे। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।